जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे बोल रहा है कि 600 रुपये का 20% कितना होगा। 600 रुपये का 20% कितना होगा। तो 600 का 20% बोला है ना, तो आप 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलिएगा। तो 20 बटे में क्या होगा 100। एक बात बताइएगा कि हम इसको कटा सकते हैं, 20 से कम में 20, 20 पचे 100, लेकिन हर को ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हम 10 बनाए तो ठीक रहेगा सॉल्व करने में, 100 रहे तब भी ठीक रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको आप 10 ही बनाइए, 0 से 0 कैंसिल करिएगा तो 2 बटे में कितना होगा 10 होगा। बात समझ आया क्या। अब देखिए 600 का बोला है ना, तो 600 तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 600 बन जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 बनेगा। ठीक है, पड़ेगा जब हर में 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो अंश में भी 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना 120। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दूसरे विधि से हम कैसे करेंगे। तो देखिए बोला है कि 600 का 20% यानी कि 600 का मतलब गुणा, अब 20% यानी कि 20 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 दूना का 12, 120 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% 40 है, तो उसी संख्या का 25% कितना होगा। यानी कि 25% बोला है कि कितना होगा। सबसे पहले आप इसको भिन्न में बदलिए, तो 16 त्या 48 2 50, 50/3। ठीक है, प्रतिशत है तो गुणा 100 होगा ना, 50 से कम में 50 दूना 100 यानी कि 1/6 भिन्न में बदल गया। ठीक है, 25% यानी कि 25/100 होगा, 25 से कम में 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4, ये भी भिन्न में बदल गया। बात समझ आया क्या। तो अब बोला है कि 25% कितना होगा, यानी कि संख्या उसका पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो देखिए 25% का पूछा है ना, तो 25% और दिया क्या है भाई, दिया है हमारा कितना 16 सही 2/3% का दिया है। इसका दिया है ना, इसका कितना दिया है तो 40 दिया है। बात समझा है क्या। एक बात याद रखिए कि इसको जब हम भिन्न में बदले तो कितना आया 1/6, इसको लिख सकते हैं ना 1/6। बात समझा है क्या। तो देखिए ये जो हुए आएंगे यानी कि लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 6। बात समझा है क्या। अब इधर वाला नहीं मिल रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो यही 6 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। बात समझा है क्या। अब देखिए 25% है, तो 25% यहाँ पे है ना, तो इधर से हम यानी कि क्या हाँ लेफ्ट से राइट में जाएंगे, यानी कि लिखेंगे 1। ठीक है, और इधर लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यही वाला 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब गुणा करिए, 4 एकम में 4, 4 छक्का 24। बात समझा है क्या। और 6 एकम में 6। अब देखिए इसका दिया था, इसका कितना दिया था 40 दिया था। वहां पर बोला है कि 16 सही 2/3 का क्या कितना दिया है 40 दिया है। तो 40 दिया है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है कि 40 आया है। यानी कि बोलेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 40 आया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 40 आया है। तो इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 25% का पूछ रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो बोलिएगा कि यही हमारा 60 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ आया क्या। चलिए दूसरा मेथड देख लिया जाए। कह रहा है कि 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3%, इसको हम करेंगे कितना फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6। ठीक है, और 25% का कितना 1/4 है।
25% का 1/4 है। इसका वैल्यू दिया है, वैल्यू कितना दिया है 40। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है डेनोमिनेटर में 6, तो 6 ऊपर लिखिएगा। इसका डेनोमिनेटर में क्या है 4, 4 नीचे लिखिएगा। 4 दहा में 40 और 10 छक्का 60। ये आपका यहीं से आपका आंसर आ गया। ये हमारा है दूसरा मेथड। बात समझ आया क्या, दूसरा मेथड। अब देखिए तीसरा मेथड भी देख लीजिए कि यहाँ पर है 16 सही 2/3 प्रतिशत बराबर है 40। बात समझाया क्या, 16 या 48 2 50, 50/3 प्रतिशत बराबर 40। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1% या प्रतिशत आप केवल बोल सकते हैं। प्रतिशत बराबर क्या 40, 3 ऊपर चला जाएगा गुणे 3 और बटा 50 कहाँ आ जाएगा नीचे। बात समझाया, प्रतिशत यानी कि 1%। तो कितना का 25% का बोला है ना, तो 25% का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 40 गुणे 3 और बट्टा में 50 और गुणे 25, 25 दूना 50, 2 20 में 40 और 20 तिहाई 60 आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 20% यानी कि आप बोल सकते हैं 20/100, यानी कि 0 से 0 कटा दीजिए, 2/10 कर लीजिए। बात समझ आए क्या। अब क्या बोला है कि वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत 10% कम हो जाती है। 10% भी दिया है, यानी कि 10% को भी आप बदलिए, 10/100 कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कटा के 1/10 कर लीजिए। बात समझाए क्या। तो अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि जब वृद्धि होगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है, और जब कमी होगा ना तो घटेगा। ये भी 10% कम है ना, तो ऐसे मार्का लगा लीजिए कि कम हो रहा है, और ये ऊपर की तरफ लगाइए कि अधिक है। इसको आप लिख सकते हैं 10 रेशियो ऊपर जा रहा है, यानी कि 10 2 कितना 12। यहाँ पर है 10 कमी हो रहा है, यानी कि कितने का कमी, 1 का कमी, यानी कितना हो जाएगा 9। गुणा करिए 10 दहिया 100 और ये 12 नवा 108। देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है 8 का, तो बोलिएगा 8% का क्या होगा वृद्धि होगा। बात समझाया क्या, ये है फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। बात समझाया क्या। अब देखिए सेकंड वाला दूसरे विधि से देख लिया जाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझाया। चलिए देखिए यहाँ पर बोला है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि देखिए मूल्य, मूल्य गुणे खपत, ठीक है, बराबर होता है खर्च, कुल खर्च मान लीजिए, कुल खर्च। ठीक है, मूल्य हमारा कितना था भाई, मूल्य पता नहीं है तो मान लेंगे कि माना मूल्य बराबर 100 रुपये प्रति केजी। बात समझाया। खपत कितना का हुआ भाई, तो खपत मान लिया जाए कि 100 केजी का क्या हुआ खपत हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो यही हमारा होगा कि कुल खर्च बराबर, देखिए मूल्य गुणे खपत, यानी कि 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 हो जाएगा, गुणा करें कितना हो जाएगा भाई 10,000 हमारा क्या हो गया, कुल खर्च हो गया हमारा 10,000 हो गया। ठीक है, ये तो हम मान लिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मानेंगे यहाँ पे मूल्य हमारा कितना है 20% की वृद्धि ना, यानी कि 120 हो जाएगा, 120 रुपया प्रति केजी। बात समझाया। अब खपत कह रहा है, खपत क्या, खपत 10% कम हो जाता है, यानी कि 100 माने थे अब हो गया 90 केजी ना, 90 केजी। तो कुल खर्च निकालेंगे, लिखेंगे कुल खर्च, यानी कि खर्च मान लीजिए, तो खर्च बराबर हो जाएगा हमारा 120 गुणे 90 बराबर क्या 12 नावा कितना होता है विशाल 108,00। ठीक है, इतना हो जाएगा ना रुपया। ठीक है, तो अब देखिए पहले इतना था अब इतना हो गया, परसेंट निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे, करेंगे कि 800 बटा में 10,000, 10,000 गुणे 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, हमारा आया 8%। यही आ गया हमारा आंसर, वृद्धि हो जाएगा। बात समझ आएगा। अब देखिए तीसरा मेथड देख लीजिए, तीसरे मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया तीसरा मेथड, यहीं पे तीसरा मेथड दिख रहा है यहाँ पे तीसरा मेथड। देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई
प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। बात समझ आया क्या? ये प्लस माइनस एक्स, एक्स वृद्धि है कि पहले प्रतिशत जो है वृद्धि में दिया है कि कमी में? वृद्धि में, तो प्लस करिएगा 20 करिएगा। अब दूसरा जो है प्रतिशत 10% कम दिया है कि वृद्धि है? कम है ना, तो माइनस करिएगा -10। अब प्लस माइनस यहाँ पर देखना है, गुणा करना है। तो देखिए 10% वृद्धि था और कमी था और 20% वृद्धि था, यानी कि एक प्लस था एक माइनस था, एक प्लस था एक माइनस था, गुणा करेंगे माइनस होगा, माइनस 20 × 10 बटे में क्या 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या करेंगे 20 और माइनस ये 10 और 2 एकम में 2 और 2 10 12 घटाएं कितना होगा 8%। आंसर सबसे बढ़िया मेथड। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, 30%। तो 30% को आप लिख सकते हैं 30/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल करिएगा, बस 3/10 हो गया। बात समझाया क्या? अब कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में 20% कमी हो जाती है, यानी कि 20% की कमी, यानी कि 20 बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल 2/10 आया। बात समझाया क्या? तो अब आपको कह रहा है कि तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा कि वृद्धि कहे तो क्या जोड़ना है, और खपत कह रहा है कमी कह रहा है ना, तो घटाना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे 10 डिनोमिनेटर और रेशियो में इसको जोड़ के कितना हो जाएगा 13। ये कितना है भाई 10, कमी कर रहा है ना, नीचे आया है तो 8, गुणा करिए 100 होगा और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 104, 104। चलिए बढ़िया। अब इसको इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा भाई 4%। यही 4% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। बात समझा? ये फर्स्ट मेथड है, ये है पहला मेथड। अब ये देखिए दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है भाई, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दिया जाए। देखिए एक बात याद रखिए कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च, कुल खर्च। बात समझाए क्या? मूल्य मान लीजिए कि माना मूल्य जो है बोलेंगे कि 100 रुपया प्रति क्या है केजी है, खपत कितने का हो रहा है भाई, तो 100 केजी का हो रहा है, तो कुल खर्च हम बोल देंगे ना कि कुल खर्च कितना होगा। यहाँ पर लिखिए कुल खर्च बराबर कितना 100 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 जो है ये खपत हो गया, कुल खपत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि वृद्धि 30% की वृद्धि हो जाता है, तो बोलेंगे कि मूल्य नया लिख लिए, नया मूल्य कितना हो जाएगा 130 रुपया प्रति केजी। बात समझाए क्या? खपत, खपत कितने का भाई, खपत बोला है कि 20% कम हो जाता है, यानी कि 80 हो जाएगा ना, 80 केजी। तो अब देखिए खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हमारा हो जाएगा 130 × 80 बराबर में 13 8 4 ना 104 ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 400, 400 बटे में कितना 10,000 और गुणे कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, यही 4% हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा मेथड देख लीजिए, तीसरा मेथड ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100 करना है। देखिए पहला जो है वृद्धि है कि कमी है, वृद्धि है तो वृद्धि है तो प्लस करेंगे 30 करेंगे, और दूसरा है कमी है, कमी है कितने का 20 का, और कमी और वृद्धि दोनों है ना तो माइनस तो होगा ही होगा, जब वृद्धि होता तो प्लस होता। चलिए 20 × 30 कर देंगे, अब बट्टे में क्या 100 करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ये 30 माइनस 20 और माइनस 2 × 6, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 26, घटाएंगे हो जाएगा हमारा कितना परसेंट 4% वृद्धि हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, तो सिनेमा की मासिक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 30% वृद्धि बोला है तो 30% बोला है तो 30 बटे आप 100 करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3/10 करिएगा। बात समझाएगा? अब कह रहा है कि वृद्धि दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है, 10% दिया है, इसको भी आप चेंज करिए भिन्न में फ्रैक्शन में, 10 बटे में 100 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 होगा। बात समझाएगा क्या? ये देखिए वृद्धि यहाँ पर भी बोला है, यहाँ पर भी वृद्धि बोला है तो एरो ऊपर, यहाँ पर भी एरो ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 रेशियो कितना हो जाएगा 13, ये करेंगे 10 रेशियो क्या हो जाएगा 11, 11 होगा, गुणा करेंगे 10 10 100, और यहाँ पे गुणा करेंगे 13 एकम में 13 3 1, 13 एकम में 13 1 14, कितना हो जाएगा हमारा बोलेंगे कि 43% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बात समझाया क्या? ये है फर्स्ट मेथड।
ये देखिए सेकंड वाला, सेकंड मेथड देख लीजिए आप, आपको पता है कि करते हैं एक्स प्लस माइनस वाई, अब प्लस माइनस क्या एक्स वाई बट्टे में 100। देखिए भाई प्लस प्लस दोनों था ना वृद्धि, तो बोलेंगे 30 और प्लस में कितना 10 और प्लस में कितना 30 गुणे 10 बट्टे में कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 प्लस 10 और प्लस 3 है कम में 3, कितना हो जाएगा 30 10 40 है, 40 3 43% हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। आप तीसरे फॉर्मूले से आप लोग हल कर